हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी में पूरे मन से लगे होंगे और आपकी तैयारी में छोटा सा कंट्रीब्यूशन करने के लिए मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो चलिए, मैंने आपको नाउन को पूरा डिटेल में पढ़ाया था, मैंने आपको प्रोनाउन भी डिटेल में पढ़ा दिया है, लेकिन आज मैं आपको करवाऊंगा नाउन की प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में अच्छे खासे क्वेश्चंस रहेंगे जो एरर के फॉर्म में रहेंगे। आपको आंसर को सोच लेना है, वीडियो को पॉज कर लेना है, आंसर को सोचना है और सोचने के बाद आपको इसका आंसर दे देना है। ठीक है, तो पॉज कीजिएगा। पॉज कर लेंगे तो पॉज करने के बाद आपको आंसर सोचने का टाइम मिल जाएगा और इसके बाद में आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, जिससे कि मेरा भी समय बच जाएगा और मैं अपने आंसर्स को टाइमली देता रहूँगा। मतलब कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम दूंगा। आपको अपना वीडियो पॉज करके इसका आंसर ढूंढना है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या होगा। पहला प्रश्न है कि द सीनरीज ऑफ दीज प्लेसेस मूव माई हार्ट अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, नो एरर। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि यहाँ पर सीनरीज जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा वो चूज करेंगे, क्योंकि इसमें एरर है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है। मैंने आपसे कहा था नॉलेज, है ना, मैंने आपसे कहा था मशीनरी, मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, आपको याद होगा कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप मशीनरी से ऐसा फर्नीचर बनाइए जिसमें ऐसी पोइट्री हो कि जिसको देख कर के लोग अप्लॉज करें। है, ये मैंने आपको बताया था सारा। मिसशीप, लेगस, बैगेज, ये सब देखने में सिंगुलर होते हैं और ये एक्ट भी कैसे करते हैं, सिंगुलर एक्ट करते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि यदि उनके साथ में कुछ प्लूरल शब्द जोड़ दिए जाते हैं या वो प्लूरल को डिनोट कर रहे हैं, तो आपको उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा था सीनरीज, तो आप सीनरीज नहीं कभी करेंगे, सीनरी ही करेंगे। क्या करेंगे? सीनरी करेंगे। लेकिन हम कैसे पहचाने कि ये सीनरी जो है वो सिंगुलर है, प्लूरल है? तो ये जो आगे आना, ये ऑफ प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दीज प्लेसेस दिया हुआ है, तो ये प्लेसेस जब ज़्यादा हैं यानी प्लूरल हैं, तो डेफिनेटली जो सीनरी है वो प्लूरल को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीनरी को, मतलब सीनरीज को सीनरी कर देंगे। और देखिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज भी हुआ है। क्यों? क्योंकि प्लूरल को सीनरी डिनोट कर रही है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर हो गया? ऑप्शन ए राइट होगा, क्योंकि इसमें सीनरीज गलत था। आपको ऑप्शन देना है, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में आंसर करना है। मैनी अपुलेंट पीपुल प्ले चेस इन देयर फ्री टाइम, नो एरर। इसमें क्या होगा बताएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आंसर चुन लिया होगा। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो आंसर होगा वो राइट आंसर होगा, वो होगा ए वाला। इसमें नो एरर होगा। क्यों नो एरर होगा? क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। मैनी लिखा हुआ है तो मैनी के बाद में प्लूरल वर्ब आता, प्लूरल सब्जेक्ट आता है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पीपुल लिखा हुआ है, पीपुल्स नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि पीपुल जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया है पुलिस, है ना, मैंने आपको पढ़ाया कैवेलरी, पढ़ाया मैंने आपको। फिर मैंने आपको पढ़ाया है पुलिस, कैवेलरी, इन्फेंट्री, कैटल। फिर मैंने आपको पढ़ाया पुलिस। याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है तो नाउन को देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा लेक्चर है नाउन का। पुलिस हो गया, पीजेंट्री हो गया, जेंट्री हो गया, वनमेन हो गया, मैंने कितना आपको पढ़ाया। ये सारे के सारे सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और इनके साथ में वर्ब जो आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। यहाँ पर मैनी के बाद आप जानते हैं, यदि मैनी है तो यहाँ पर बुक्स होगा। मान लीजिए मैंने मैनी के बाद में क्या करते हैं, हम प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं, बट आप पीपुल्स नहीं कर सकते हैं। पीपुल अपने आप में प्लूरल होता है, लेकिन पीपुल्स अगर लगा हुआ है तो पीपुल्स का मतलब होता है कि जो बहुत सारे देश हैं दुनिया में, सभी देशों के लोगों को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, पीपुल्स बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे देशों के लोगों को हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे देश के लोगों को पीपुल्स बोलते हैं। ठीक है, और प्ले चेस इन देयर फ्री टाइम, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पीपुल जब प्लूरल है तो यहाँ पर देयर का यूज़ किया गया है। देयर भी क्या है, प्लूरल, आपको पता है। इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आंसर चूज करना है कि इसमें आंसर राइट क्या होगा। क्वेश्चन है कि पीजेंट्री हैज बिकम एन रिगोरस जॉब नाउ डेज इन सोशल लाइफ ऑफ इंडिया, नो एरर। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप मेरे क्वेश्चन को रिपीट कर, जैसे मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ पूरा वैसे ही आपको आंसर मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा कि यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो है वो एरर है। रीज़न क्या है, मैंने अभी अभी आपको बताया, पीजेंट्री, जेंट्री यानी सब लोगों का वो, ठीक है। और मैंने आपको बताया वर्मेन, ये मैंने आपको सब पढ़ाया, पीजेंट्री, जेंट्री, वर्मेन, पुलिस, कैटल, कैवलरी, सब मैंने आपको बताया। इन सब के साथ में ये सिंगुलर देखने में होते हैं, यानी इनमें एस या ई एस नहीं लगता है, ना ही आई ई एस लगता है, लेकिन ये देखने में सिंगुलर होते हैं और प्लूरल वर्ब लगाते हैं इनके साथ में। तो हैज़ नहीं होगा, यहाँ पर हैव होना चाहिए। तो ए विल बी द राइट आंसर, जो पहला ऑप्शन होगा वो राइट होगा। और रिगोरस का मतलब होता है बहुत ही कठिन जॉब, ठीक है। इतनी आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एन इनिंग्स वाज स्टार्टेड बाय बोथ द टीम्स आफ्टर देयर लंच, नो एरर। इसमें क्या होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको आंसर भी मिल गया होगा अगर आपने पढ़ा होगा लेक्चर को। इनिंग्स कभी भी नहीं होता है, हमेशा ये इनिंग ही होता है, यानी कि ये दिखने में हमेशा सिंगुलर ही होता है। कभी भी आप इसको इनिंग्स नहीं कर सकते हैं, चाहे आप प्लूरल बनाइए या फिर आप इसको सिंगुलर कुछ भी करिए, बट ये कभी भी इनिंग्स नहीं हो सकता। इनिंग्स क्या है, यहाँ पर जब एन लगा हुआ है तो ये मालूम चल रहा है कि मैं एक इनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एन लगा हुआ है तो मतलब मैं एक इनिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर वॉज का यूज़ बिल्कुल सही है, और स्टार्टेड बाय बोथ द टीम्स आफ्टर देयर लंच, कोई एरर है नहीं है, तो यहाँ पर नो एरर हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नो एरर हो जाएगा। चीज़ें इतनी क्लियर हो गई आप लोगों को। अगर इतनी क्लियर हो गई हैं तो फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड्स टू द टू ऑल दोज हु हैव वोटेड फॉर हिम, नो एरर। क्या होगा यहाँ पर, मुझे इसका आंसर दीजिए। He expresses his gratitude to all those who have voted for him, no error। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपना आंसर देख लिया होगा। तो जिन्होंने अपना आंसर 1 ऑप्शन किया वो बिल्कुल सही है, क्योंकि गलती जो है वो 1 वाले ऑप्शन में है। क्या है, ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड्स। तो ही देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो एक्स वर्ब में एस लगा करके, यानी वर्ब यहाँ पर फिफ्थ है, बिल्कुल सही है। सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है, सही है। हिज आया है ही के हिसाब से पॉसेसिव, बिल्कुल सही है। ग्रेटिट्यूड्स लिखा हुआ है जो कि गलत है। जो ग्रेटिट्यूड्स होता है, ग्रेटिट्यूड होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। आप जानते हैं ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि अनकाउंटेबल में 2 मैंने आपको बताया थे, मैटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ग्रेटिट्यूड मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये फीलिंग होती है ना कि हम किसी को कृतज्ञता दिखा रहे हैं। ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता। तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, ये गलत है। तो यहाँ पर ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जो एरर है वो ऑप्शन 1 में है, ठीक है। क्लियर हो गया। बाकी देखिए ऑल दोज हु, तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया प्रोनाउन में कि हु क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका एंटीसीडेंट देखिए ऑल दोज यानी प्लूरल है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आइए, प्लूरल आइए। देखिए मैंने नाउन का क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको समझा दिया। क्लियर हो गया। चलिए, जब आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं तो आप खुद इतने अच्छे आंसर कर ले जाते हैं कि कोई भी तरीके का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे गलत हो ही नहीं सकता है, अगर आप पूरे मन से वीडियो को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, इसमें और किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक बच्चा भी पढ़ेगा तो मैं उसको पढ़ाऊँगा, ये मेरा काम है और ये मेरी सोच भी है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा। ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, नो एरर। इसमें क्या होगा बताएं, ठीक है। देखिएगा अब आपको चीज़ें, आपको आंसर मिल गया होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आपको आंसर मिल गया होगा। ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर, नो एरर। तो इसमें ऑप्शन 2 में एरर होगा।
तो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए ऐसे राइटिंग, तो ये तो कोई इसमें तो गलती है नहीं है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। इज एन आर्ट, बिल्कुल सही है, ये सिंगुलर पूरा है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब आइए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट रिक्वायर्स, ठीक है, यहाँ पर दैट क्या है, आपको पता है कि यह भी रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस आर्ट को रिलेट कर रहा है। रिक्वायर्स, और आर्ट क्या सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आई है, सिंगुलर आई है। अब आते हैं मैनी प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है, अनकाउंटेबल। प्लान जो होता है वो काउंटेबल हो सकता है, आप प्लान को गिन सकते हैं कि एक प्लान, दो प्लान। तो यहाँ पर आप मैनी प्लान्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग लिखा हुआ है। प्लानिंग मतलब होता है योजनाएं, जो योजनाएं करने वाली योजना होती है, जो हम लोग एक पूरा बनाते हैं वो। तो यहाँ पर मैनी का यूज़ नहीं करेंगे, मच का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लानिंग जब अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ में आपको मच का यूज़ करना है, ठीक है। मैनी प्लान्स हो सकता है, लेकिन कभी भी मैनी प्लानिंग्स नहीं हो सकता, ये प्लानिंग नहीं हो सकता, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो इसमें सेकंड पार्ट पर जो है वो एरर आपका माना जाएगा। आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 7 का। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, और आपका फीडबैक मिलता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हम कोशिश अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट फॉर मोटिवेशन। वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स, नो एरर। अब आपको आंसर देना वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स द, नो एरर, आपको इसका आंसर देना, बताइए क्या होगा। तो उम्मीद है छोटा सा क्वेश्चन है, आपने आंसर देख लिया होगा, अभी आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने नाउन को पढ़ा है। वर्मिन, तो ये वही पीजेंट्री कैवेलरी पुलिस वाले ग्रुप पे आप जाइए, वहां पर आप देखेंगे वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े, और ये दिखता सिंगुलर है, फॉर्म कैसी इसकी, सिंगुलर है, बट वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है, यानी फंक्शन कैसा है इसका, तो फंक्शन है प्लूरल, और जब फंक्शन प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो यहाँ पर डस दिया हुआ गलत है, डू आना चाहिए था, ठीक है, डू आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 में एरर है, याद रखिएगा। और दूसरी क्रॉप्स के बारे में भी मैंने आपसे कहा था, कॉप्स, कॉप मतलब होता है पुलिस, कॉप्स माने होता है पुलिस, ठीक है, आपको पता है। और दूसरी चीज़ होता है क्रॉप्स यानी फसल, और एक होता है कॉप्स, COPS, कॉप्स, कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी, है ना, इतना आपको मैंने पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप वीडियो में देख लीजिएगा, मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप नाउन को देख सकते हैं, अगर कोई आपको समझ में ना आए तो आप नाउन को देखिए, समझिए, सीखिए, सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए। ऑल माई होप वर डब्ड एंड आई वॉज प्लंज इन डीप सारो, नो एरर, यहाँ पर क्या होगा बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने आंसर सोच लिया होगा। यहाँ पर ऑल माई होप्स होगा। देखिए क्यों होप्स होगा मैं आपको बताऊं। वैसे तो होप आप जानते हैं वर्ब भी होता है ना, वर्ब होता है, और होप्स लगा दिए तो नाउन बन गया, ठीक है। होप मतलब होता है उम्मीद करना, और होप्स का मतलब होता है उम्मीद, इस वजह से यहाँ पर एस लगेगा, न कि ऑल की वजह से, क्योंकि आप यहाँ पर वर्ब तो लिख नहीं सकते हैं। ये क्या है, एडजेक्टिव है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के बाद में क्या आएगा, नाउन आएगा, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है। और होप क्या है, वर्ब कहते हैं ना, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, शी होप्स, वह उम्मीद करती है। तो यहाँ पर ये क्या था, वर्ब दिया हुआ था, और आपको इसको नाउन बनाना है, तो इसमें अगर आप एस लगा देंगे तो ये नाउन हो जाएगा, और इसका मतलब हो जाएगा उम्मीद, और इसका मतलब है उम्मीद करना। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। और जब चूंकि यहाँ पर ऑल लगा हुआ है, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, तो यहाँ पर वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। मतलब आप समझिए कि मैं एक ही क्वेश्चन में आपको नाउन भी बता रहा हूँ, मैं आपको वर्ब भी बता रहा हूँ, और अगर कहीं क्वेश्चन एडजेक्टिव या उसके आ रहे हैं प्रोनाउन के, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो केयरफुली एक एक एक्सप्लेनेशन को समझिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड आई वॉज प्लंज, तो ठीक है, आई के साथ वॉज लगता है। प्लंज, प्लंज यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, पैसिव होता है, आपको पता है, ठीक है।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको आंसर देना क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा। मैंने कहा ऑल द, अब आपको फिलिंग्स इसमें भरना है, क्या होगा, चीफ मिनिस्टर्स होगा या चीफ मिनिस्टर्स होगा, और रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिटिएबल कंडीशन ऑफ देयर स्टेट, क्या होगा राइट ऑप्शन बताएं। तो अगर आपने बहुत ही केयरफुली पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि चीफ मिनिस्टर नहीं होता बल्कि चीफ मिनिस्टर्स होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये क्या है, ये उसका पद है, और कभी भी हम पद पोजीशन में नहीं लगाते। मतलब कहने का मतलब ये कि आप इसको एडजेक्टिव समझिए, ये क्या है, एडजेक्टिव। क्योंकि मिनिस्टर्स क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन में नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। और आप जानते हैं कि एडजेक्टिव भी में हम कभी भी एस या एस नहीं लगाते, हम कभी भी एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बनाते, हम केवल नाउन को सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं, और वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो मिनिस्टर्स है तो यहाँ पर चीफ होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना था, ये वाला गलत है। क्लियर हो गया आपको। और पिटिएबल मतलब होता है दयनीय है। ठीक है, कंडीशन मीन्स तो आपको पता है स्थिति होता है, रिस्पॉन्सिबल मीन्स पता है आपको जिम्मेदार होता है। ठीक है, चले आएंगे, बढ़ते हैं। अब आपको आंसर देना क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा। ही सेज दैट अ 4 million वॉक, अ 4 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश। इसका आंसर क्या होगा बताएं। तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया है कि 4 माइल वॉक, यानी अब ये एक पूरी डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, 4 माइल वॉक होगा। मैंने आपको पढ़ाया भी था कि डिस्टेंस के पहले यदि ये यहाँ पर एडजेक्टिव लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंगुलर ही मानते हैं, मतलब कभी भी हम इसको प्लूरल नहीं बनाते। ये एक यूनिट हो जाती है पूरी, क्या हो जाती है, पूरी एक यूनिट हो जाती है। यानी ये पूरा डिस्टेंस है, कलेक्टिवली एक बात करें 4 माइल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। ही सेज दैट 4 माइल वॉक। पढ़ाया मैंने आपको, जैसे मैंने कहा 2000 रुपीज़, कभी भी आप 2000 रुपीज़ नहीं कर सकते हैं। यानी इनको जो जितने भी मैंने आपको बताए थे नाउन के बारे में, मैंने कहा था आपसे कि चाहे मिलियन हो, ट्रिलियन हो, 100 हो, 1000 हो, इनके पहले यदि कोई भी नंबर दिया हुआ है यानी कार्डिनल एडजेक्टिव दिया हुआ है तो आपको इसको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये प्लूरल हो सकता है क्योंकि ये 2 जो आया वो इस नाउन के लिए आया हुआ है, इस नाउन के लिए। और यहाँ पर ये जो 1000 है वो काम करने लगता है एडजेक्टिव की तरह। लेकिन आपको इतना समझ दिमाग नहीं खर्च करना है, आपको सीधा बताना है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोई भी एस एस नहीं लगाना है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब आपको आंसर देना क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा। द हैव्स शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली एट द हैव नॉट्स या हैव्स नॉट, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। जितने भी मेरे पे स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो वो पहचान लेंगे कि हाँ सर इसमें कौन सा एरर है, क्योंकि अच्छे से उन्होंने पढ़ा है। बाकी जो न्यू स्टूडेंट है वो भी बहुत अच्छी चीज़ सीखने वाले हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा हैव नॉट्स। देखिए समझिए, द हैव्स इसका मतलब होता है द रिच पीपल, मतलब द रिच आप कह सकते हैं, यानी अमीर लोग। एडजेक्टिव में अगर द लग जाए तो वो क्या हो जाता है, एक पूरी कम्युनिटी को बताता है अमीर लोग। ठीक है, देखिए हैव से याद रखिएगा, हैव मीन्स रखना होता है, और जिसके पास बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए मतलब वो अमीर है। तो इससे आप याद रख सकते हैं हैव्स से कि द रिच। और जिसके पास कुछ नहीं है यानी कि हैव नॉट्स, जिसके पास कुछ नहीं है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप समझते हैं द पुअर, यानी गरीब लोग। यानी जो अमीर लोग हैं शुड नॉट लुक स्कॉर्नफुली, उनको नहीं देखना चाहिए स्कॉर्नफुली मतलब कि घृणा की दृष्टि से, एट द हैव नॉट्स यानी कि गरीब लोगों को। हैव नॉट्स नहीं, हैव्स नॉट नहीं होगा, हैव नॉट्स होगा, नॉट्स में लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराम से देखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, एकदम पढ़िए बस मन लगा करके।
एग्ज़ाम करीब है, और जब एग्ज़ाम करीब होता है तो हमारा फोकस सिर्फ पढ़ने में होना चाहिए, ना कि किसी अदर चीज़ में होना चाहिए। कोई चीज़ दुनिया में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, डजेंट मैटर। हम पर क्या गुजर रही है, डजेंट मैटर। ठीक है, हम परेशान हो रहे हैं कि सर कहाँ से मैटर मिलेगा, क्या करेंगे, जहाँ से मिल रहा है वहाँ से पहले पढ़िए। तो मैटर आप इतना इकट्ठा कर लेंगे एग्ज़ाम तक, पढ़ेंगे इतना सा भी नहीं तो क्या फ़ायदा होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सबको मेरी सलाह यही है कि अब इस समय यह है कि मैटर कलेक्शन में ध्यान मत दीजिए। अगर आपने पूरे साल मैटर कलेक्ट नहीं किया है तो मत ध्यान दीजिए। अब आपको जो लग रहा है कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसको सुन लीजिए, जितनी देर वो पढ़ा रहा है उतनी देर सुन लीजिए, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो, सब मेहनत करते हैं, सबको लगता है कि हमारा स्टूडेंट सफल होना चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। लिखा है ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ या सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। अब आपको बताना है कि इसमें क्या होगा, इसका कुल मिलाकर के आपको पता है कि सिस्टर इन लॉ का प्लूरल बताना है, क्या होगा बताइए। ठीक है, तो आपको पता है कि जब प्लूरल की बात आती है तो आप क्या करते हैं, मैंने आपको पढ़ाया कि सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, तो आप मेन वर्ड में लगाएंगे सिस्टर्स इन लॉ। ये तो उसकी पोजीशन है, पोजीशन पे नहीं लगाना है, जो मेन वर्ड है सिस्टर है तो सिस्टर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि इसको पजेसिव में लिखना है तो सिस्टर्स, सिस्टर्स इन लॉ अगर प्लूरल बनाना है तो आप ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पजेसिव में ऐसे बनेगा, ना कि ऐसे आप बनाएंगे कि आप सिस्टर्स कर दें, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, और ये भी देखिए सिस्टर्स इन लॉ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सिस्टर्स इन लॉज और फिर हाउसेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाउसेज, क्योंकि ये भी प्लूरल है और पॉसेसिव में मतलब दोनों के घर है अलग अलग। ठीक है, चलिए अब आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन ओपिनियन नो एरर, क्या होगा बताए। और ये भी आपको दिमाग में कि ज्यूरी क्या है, जो जजेस की बेंच होती है उसको बोलते हैं ज्यूरी। तो ज्यूरी जो है वो डिवाइड हो रही है, और मैंने कहा कि ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन जब डिवाइड हो जाती है तो आपको उसके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। यानी यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर वर आएगा, तो सेकेंड विल बी द राइट आंसर। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि यदि ये एक यूनिट की तरह काम करे, यानी ये अनोनिमस हो, यानी कि एक मत हो, डिवाइड ना हो, एक मत हो, तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। और एक मज़ेदार बात ये भी बता दूं मैं आपको कि इसके साथ में पजेसिव जब डिवाइड होती है तो पजेसिव एडजेक्टिव देयर आता है, पजेसिव एडजेक्टिव देयर का यूज़ करते हैं। और जब ये एनोनिमस होती है तो इसके साथ में हम पजेसिव एडजेक्टिव इट का यूज़ करते हैं, इट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, इट्स का यूज़ करते हैं, याद रखिएगा। पजेसिव क्योंकि जब ये एक यूनिट होती है तो ज्यूरी भले ही लोगों की एक कमेटी है बट बेंच है, लेकिन ये क्या है, ये न्यूट्रल मानी जाती है, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर इसको आप कहते हैं, न्यूट्रल मानी जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर न्यूट्रल का इट यूज़ करते हैं, इट्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। और जब डिवाइड होती है तो ये मेंबर माना जाता है, तो यहाँ पर देखिए हमने देयर का यूज़ किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आगे दीजिए क्वेश्चन, सी पुट हर साइन टू द लेटर नो एरर, क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर दीजिए। आपने पता कर लिया होगा, बहुत तो कहेंगे सर कि इसमें गलती शी पुट्स होना चाहिए। पुट की फॉर्म आपको पता है कि पुट 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 रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, और ये इर्रेगुलर वर्ब है, क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब में मैं आपको पढ़ाऊंगा जब वर्ब तो बताऊंगा कि इर्रेगुलर वर्ब 4 पार्ट में होती है, तो 4 तरह की इर्रेगुलर वर्ब होती हैं। और रेगुलर वर्ब जो होती हैं वो आप चाहे 3 तरह से कह दीजिए चाहे एक तरह के कह दीजिए, क्योंकि इसमें जो भी वर्ब, कोई भी वर्ब यदि उसमें डी लगा हुआ है, यदि ईडी लगा हुआ है या आईईडी लगा हुआ है, तो वो वर्ब जो होती है, यानी जो वर्ब की फॉर्म्स होती है, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती हैं, उनमें यदि डी लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, आईईडी लगा हुआ है, तो वो रेगुलर वर्ब होती हैं। और जितनी वर्ब, बाकी जितनी वर्ब बचती है वो सारी की सारी इर्रेगुलर वर्ब होती हैं। ठीक है, समझ में आ गई।
मैं आपको ये पढ़ाऊँगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा, एकदम मज़ा आने वाला है। लेकिन मुझे भी मज़ा आना चाहिए ना, मुझे भी आप सपोर्ट करेंगे तभी तो मुझे भी मज़ा आएगा। तो ये पुट जो है ना वो सेकेंड फॉर्म है, क्या है, सेकेंड, वर्ब सेकेंड है, तो कोई दिक्कत नहीं, पुट का पुट ही रहता है। अब यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, और साइन मीन्स होती, साइन एक वर्ब है ना, कहते हैं प्लीज साइन द पेपर, साइन, सॉरी, SIGN, साइन द पेपर, यानी पेपर में साइन कीजिए, सिग्नेचर। तो यहाँ पर जब ये पॉसेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर साइन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था सिग्नेचर, यानी नाउन का यूज करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव की बाद में नाउन आता है। क्लियर हो गया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, समझ में आ गया ना? बाकी तो कोई गलती है नहीं है, एकदम सब कुछ सही है। और अगर यहाँ पर साइन होता ना तो यहाँ पर टू नहीं होता, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि जब भी साइन आता है तो साइन के साथ में कोई भी आपको प्रेपोजिशन का यूज नहीं करना होता है, ये भी बात ध्यान रखते जाइएगा। साइन द पेपर होता है, साइन ऑन द पेपर नहीं होता। कभी भी लगता है हमको सुनने में कि साइन ऑन द पेपर होगा, पेपर पर साइन करने जा रहे हैं, लेकिन ऑन का यूज नहीं करते हैं, कोई प्रेपो नहीं लगता है, सीधा साइन द पेपर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है वो देख लेते हैं। ठीक है, द चेयर इज मेड ऑफ अ वुड, नो एरर। और आपको मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से, इसलिए इसका आंसर फटाफट दीजिएगा क्या होगा। ठीक है, देखिए चेयर जो है वो तो सही है, द चेयर कोई गलती नहीं, इज मेड ऑफ ये भी सही है। अब वुड मैंने आपको पढ़ाया था कि वुड क्या होता है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि मटेरियल है। आप नाउन को पढ़ लीजिए, मेरे लेक्चर 3 सुन लीजिए, आपसे नाउन के क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, बस इतना कष्ट कर लीजिएगा। 3 पार्ट में है, तीनों पार्ट देख डालिएगा। अगर आप नहीं देख रहे, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मुझे कुछ छिपा कर के नहीं रखना है, सब आपके लिए है। ठीक है, तो मटेरियल क्या है, मटेरियल है तो इसका मतलब है कि ये जब मटेरियल है तो ये अनकाउंटेबल हुआ, और जब ये अनकाउंटेबल हुआ तो इसके पहले ए कहाँ से आ गया, ए का यूज हम करेंगे ही नहीं। अनकाउंटेबल के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं, ये बात याद रखिएगा, और ना ही इसमें एस या ई एस लगाते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक आध एक्सेप्शन होते हैं तो वो मैंने आपको नाउन चैप्टर में बताए हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो थर्ड होगा, क्योंकि थर्ड में एरर है। ठीक है, चलिए, और हाँ ये तो पता ही है आपको कि वुड में अगर हम वुड्स कर देंगे तो ये जंगल हो जाएगा, क्योंकि जंगल में बहुत लकड़ियाँ होती हैं, ऐसे सोचने के लिए आप समझ सकते हैं। सैंड माने रेत होता है, क्योंकि यदि हम सैंड्स कर देंगे तो ये हो जाएगा रेगिस्तान हो जाएगा, है ना। कहा था वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, बट वाटर्स भी हो सकता है, मैंने बताया कि कौन से अनकाउंटेबल आपके काउंटेबल बन सकते हैं। वाटर्स हो जाएगा तो मीनिंग चेंज हो जाएगा समुद्र यानी सी, ये हो जाएगा जो वाटर की लिमिट होती है वो। ठीक है, सीमा जो होती है, बाउंड्री, बाउंड्री तो हो नहीं सकती है वाटर की, लेकिन जो एक लिमिट होती है कि ये। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो यहाँ पर थर्ड वाले पे आपको एरर था, आपको आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा बताइएगा। हिज आंसर इज फुल ऑफ ब्लंडर मिस्टेक्स, नो एरर क्या होगा। तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा है तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आंसर क्या है, नाउन है, हिज क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, सिंगुलर है तो यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब आई है, नो एरर। ब्लंडर मतलब होता है भारी मिस्टेक, वजन वाली नहीं, मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक, भारी गलती। और जब गलती इसमें ऑलरेडी इंक्लूड रहता है तो आपको यहाँ पर मिस्टेक्स को नहीं लगाना है, मिस्टेक्स को रिमूव कर देना है। ना मिस्टेक होगा ना मिस्टेक, देखिए मिस्टेक का मिस्टेक्स भी हो जाता है, क्यों हो जाता है, जब हम कुछ गिनी हुई गलतियों की बात करते हैं तो, और ग्रामर में एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मिस्टेक होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है भारी गलती या भारी गलतियाँ। तो अगर आप ब्लंडर के साथ में मिस्टेक्स लगाते हैं तो ये वैसा ही हुआ जैसे कि आप कजिन के साथ में सिस्टर लगा देते हैं या ब्रदर लगा देते हैं, ये क्या हो जाता है, सुपरफ्लुअस हो जाता है, और हमें सुपरफ्लुअस सेंटेंस जो होते हैं वो रॉन्ग होते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्लंडर होगा, मिस्टेक नहीं होगा, एंड थर्ड विल बी द राइट आंसर। क्लियर हो गया? आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा। शी हैज रिसेंटली लॉस्ट हर बाइनोकुलर समवेयर बट शी हैजंट लॉस्ट कंप्लेंट
अबाउट इट इन एनी पुलिस स्टेशन, नो एरर। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो अगर आपने पढ़ा होगा, देखिए शी हैज रिसेंटली लॉस्ट, हैज आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। हर क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि नाउन, बायनोकुलर क्या है, नाउन है। लेकिन बायनोकुलर नहीं होता, बायनोकुलर्स होता है, मतलब दूरबीन। दूरबीन ऐसे होती है ना, दो, ठीक है। तो दूरबीन जो होती है जब, तो ये क्या होती है, जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी कि दूरबीन, बायनोकुलर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, ग्लासेस हो गया, मैंने आपको पढ़ाया पिलर्स, प्लायर्स हो गया, है ना, स्पिंसर्स हो गया, ब्लोअर्स हो गया, मैंने सब पढ़ाया आपको, पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। आर्टिकल्स जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई। दूरबीन, तो यहाँ पर बायनोकुलर्स होना चाहिए था, ना कि बायनोकुलर। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्योंकि बी में एरर है। बाकी कोई गलती नहीं। शी हैजंट लॉस्ट सही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ आया है, ठीक है। सिंगुलर है तो हैज़ आ गया। कंप्लेंट हो जाएगा। कंप्लेंट यहाँ पर देखिए, कंप्लेंट जो है यहाँ पर नाउन है, ठीक है। हाँ, कंप्लेंट क्या है, नाउन है। और कंप्लेन जो होता है वो वर्ब होता है। इसका मतलब होता है शिकायत करना, और इसका मतलब होता है शिकायत। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसको आप ये मत समझ जाइएगा कि कंप्लेंट लिखा हुआ है। हाँ, कंप्लेंट हो जाता है, अगर ये वर्ब की तरह यूज होता है तो कंप्लेंट हो जाता है वो, ठीक है। चलिए, क्लियर हो गई इतनी सारी चीज़ें। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर पता है ना, बायनोकुलर्स। अब आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा। हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स बिकॉज शी डज नॉट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली, नो एरर। इसका क्या होगा राइट आंसर बताएं। और मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि हेयर्स कभी नहीं होता है, क्योंकि हेयर क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। और हेयर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो हेयर्स कभी नहीं होगा। स्ट्रेंड्स ऑफ हेयर लिख सकते हैं हम लोग। अगर आपको प्लूरल बनाना है तो स्ट्रेंड्स ऑफ हेयर, या आप 2 स्ट्रेंड्स ऑफ कर सकते हैं, 3 स्ट्रेंड्स ऑफ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कैसा बनाना है, ठीक है। तो हेयर, हर हेयर्स आर नॉट सो स्ट्रेट, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि जो हेयर्स है वो गलत था, यहाँ पर हेयर होना चाहिए था। इसके बाद आपको आंसर देना है। आंसर समझ में आ गया कि ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि जो एरर है वो एक में है। सो स्ट्रेट एंड सिल्की एज योर्स, कोई दिक्कत नहीं है। योर्स क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। योर्स क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। और बिकॉज क्या है, पता है, कंजंक्शन है। सी डज नॉट टेक केयर ऑफ इट प्रॉपरली, कोई प्रॉपरली क्या है, एडवर्ब है। एक एक पार्ट ऑफ स्पीच आप ऐसे सीख जाएंगे ना कि आपको कहीं गलती हो ही नहीं सकती एरर की। बस पढ़िए, सोचिए मत, ज़्यादा पढ़िए। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा। कैन यू इमेजिन दैट ही हैज़ 22 पेयर्स ऑफ शूज, नो एरर। क्या होगा बताइए। तो बिल्कुल सही है। देखिए इसमें कैन यू इमेजिन, तो यहाँ तो कोई गलती है नहीं। दैट ही हैज़ 20 सही है, ही सिंगुलर है तो हैज़ सिंगुलर है, ठीक है। 22 लिखा हुआ है, तो 22 के साथ में पेयर्स हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। और शूज़ का शूज़ ही होता है कभी भी, ठीक है। यहाँ पर शूज़ हो गया, तो इसके बाद में नो, तो नो एरर होगा। यहाँ पे कोई गलती है ही नहीं। कहाँ गलती है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 20 इसमें डी ऑप्शन होगा नो एरर का, ठीक है। 3 पेयर्स, 2 पेयर्स ऑफ, ये भी है। जब 22 लगा है तो मतलब प्लूरल है, तो पेयर्स क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्योंकि आप जानते हैं कि पेयर भी होता है और पेयर्स भी होता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा। वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स, नो एरर। आपको नाउन में ग्रुप पढ़ना चाहिए, ग्रुप पढ़ना भी ज़रूरी है। कभी मैं ग्रुप पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, क्योंकि नाउन में बस यही रह गया ग्रुप वाला, ठीक है। ये रह गया, ये भी मैं पढ़ा दूंगा। तो वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विथ, कोई दिक्कत नहीं है, वी शुड नॉट, ठीक है। ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी का मतलब होता है बहुत ही घनिष्ठ संबंध, विथ अ ग्रुप ऑफ लायर्स। तो लायर्स के जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पैक ऑफ लायर्स। क्या बोलते हैं, पैक ऑफ लायर्स बोलते हैं,
तो ग्रुप नहीं होगा, यहाँ पर होगा पैक ऑफ लायर्स होगा, तो 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। सबका होता है, जैसे जहाज़ों को फ्लीट बोलते हैं, जैसे मवेशियों को कैटल बोलते हैं, तो ऐसे ग्रुप होते हैं सबके, बैंड बोलते हैं। मैं आपको सब पढ़ा दूंगा इस चीज़ की पे, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि ये चीज़ें भी आपकी एकदम क्लियर हो जाए कि इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। बता दूं, टीचिंग एग्जाम में यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का आता है, आया भी है। नाउन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नाउन से कई क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरीके से। वर्ब को नाउन बनाइए, नाउन में एक ग्रुप वाला नाउन बताइए, नाउन को प्लूरल बताइए, नाउन को एरर के फॉर्म में ढूंढिए। 5-6 क्वेश्चन तो आपको नाउन से ही मिल जाएंगे, इसलिए नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस इट। और मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे रखी है, बस आपको क्लिक करना है और देखना है और नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो ये था 20 क्वेश्चन का बढ़िया एक सीरीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपने अगर मन से पढ़ा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा। अब प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक जो होता है वो किस लिए होता है, ताकि जो पढ़ा रहा है उसको भी पता चले कि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, जो वो मैटर दे रहा है वो आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सारी चीज़ें भी आपको आप बतानी चाहिए मुझे, है ना। तो चलिए, तो इतनी सी रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा है। और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, अपनी फैमिली का। बाय एंड टेक केयर।